हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा, जैसा कि आपको पता है कि 5/3/2023 को आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसी एग्ज़ाम को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके पास मोटा मोटी 24 दिन शेष रह गए हैं। तो आपके पास दोस्तों ज़्यादा आपके पास समय नहीं है और आपको पता है कि एग्ज़ाम कितना कठिन है। 9 लाख बच्चों, 9.5 लाख बच्चों के बीच आपको फाइट करना है और ये आसान नहीं है। 2200 मात्र वैकेंसी में आप 9 लाख बच्चे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपका एग्ज़ाम काफ़ी कठिन है, काफ़ी टफ है। और दूसरी चीज़ें, जिस तरह से धांधली हो रही हैं आपको पता ही है कि इस धांधली में ये मान के चलिए कि 2200 वैकेंसी है, तो आपको ये 700 वैकेंसी समझ जाइए कि वो घूसखोरों के लिए है, जो पैसा देकर, रिश्वत देकर और किसी तरह से जुगाड़ से वो नौकरी पाएंगे। अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास मात्र और मात्र 1500 वैकेंसी है और 1500 में आपको सीट पक्की करनी है। तो 24 दिनों में आप अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए एक आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी, और उस स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू ही आप जो है अपने मंजिल को पाने में कामयाब होंगे। तो चलिए, इसी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, की पॉइंट्स, जिसे आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर 24 दिनों में क्या करें और क्या ना करें जिसे आप एक सीट पक्का अपना कर पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसमें 3 शिफ्ट का परीक्षा हुआ था और 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, एक शिफ्ट का आपका कैंसिल हुआ था। तो तीनों शिफ्ट का पेपर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि चाहे आप किसी रिसोर्स, कोई भी चैनल हो, वहाँ से अगर आपको उसका पेपर मिल जाए तो पेपर को आप सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिए और निकाल के उसको पूरी तरह से 3 पेपर हुए यानी 450 क्वेश्चन आपके पास, आपके हाथ में है। उन 450 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी से और सावधानी से, आराम से आप उसको लगाइए और उसमें एनालिसिस कीजिए कि आपके कंसर्न एरिया कौन से हैं, कौन ऐसे पोर्शन है जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, या तो आपका टाइम ज़्यादा जाता है, नहीं तो आप उसको छोड़ देते हैं, और तीसरा जो है बिल्कुल आपको आता ही नहीं है। तो वो कंसर्न एरिया को आप चिन्हित कीजिए और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका रीजनिंग का भी हो सकता है, वो आपका मैथ का भी हो सकता है, और वो आपका जो है जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और उसके अलावा बिहार स्पेशल का भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको स्टेप नंबर 1 पहला काम यही करना है कि प्रीवियस जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2022 में 3 शिफ्टों में, उनके 450 क्वेश्चन को एकदम पूरी जी जान से, पूरे अच्छे से उसकी एनालिसिस करके उसको लगा देना है, और लगाने के बाद जो भी आपका कंसर्न पोर्शन है उसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। दूसरा स्टेप नंबर 2 कि अब जो है इसके अलावा प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं कहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया का 500+ एक बुक है। आपने पहले से, मुझे मालूम है कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन अभी आपको समय मिल गया है तो आप करंट अफेयर एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो 500 MCQ है उसको लगा जाइए। उसके अलावा बिहार स्पेशल से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आप उसके लिए, मैं मानता हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे वेरी कर सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद की एक बुक करके आती है, उसमें आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार और प्राचीन बिहार के इतिहास को दिया है। तो उसका MCQ आपको मध्यकालीन नहीं पढ़ना है, प्राचीन नहीं पढ़ना है, केवल आधुनिक जो बिहार का इतिहास है आप उसको पढ़ जाइए। मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 MCQ क्वेश्चन होंगे। मॉडर्न जो बिहार का इतिहास है उसमें आप उसको पढ़ जाइए। बिहार स्पेशल आपका
और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि वहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो करंट अफेयर और एडिटोरिया का करंट अफेयर हो गया। इम्तियाज़ अहमद से आप जो है बिहार स्पेशल आप कर लीजिए, ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब रह गई कि पॉलिटी, जियोग्राफी, आपका जीके और साइंस, वो कहाँ से करें? तो उसके लिए लूसेंट से बढ़िया कुछ नहीं है। लूसेंट में पूरा लूसेंट आपको नहीं पढ़ना है, उसमें हाईलाइट करके जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं, 24 दिन आपके पास अच्छे खासे समय हैं, तो आप हाईलाइट जितने भी आपको लूसेंट में देखने को पॉइंट मिल रहे हैं, उन पॉइंटों को आप फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा जितना बार आप हो सके उतना बार उसको रिपीट कीजिए, दोहराइए। मैं ये नहीं कहता हूँ रट्टा मारिए, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, आप वो अपने आप को झोंकिए और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस उसका करिए, है ना। तो इस तरह से आप इन सारे पोर्शनों को करते हैं तो यकीन मानिए 130 प्लस आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जो कह रहा हूँ बस आप इन बातों पे ध्यान दीजिए। जिस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद मैं फिर आपसे मिलूँगा और जो मेरी बातों को फॉलो करेंगे, अगर 130 प्लस आप करके नहीं आते हैं तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँगा। लेकिन आपको मेहनत जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारी बातें मैं समझा पाने में सफल रहा हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।